गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज से हम लोग 2023 सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे और साथ में इसको हम अच्छा से एक्सप्लेन भी करेंगे। आप लोग को वीडियो के अंत में मैं एक दो क्वेश्चन छोड़ देता हूं जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना रहता है, जो कि आप लोग उसमें कंजूसी कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आंसर देना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, किसने कहा था? तो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने। अब्दुल कलाम ने बोला था क्या कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह किसका कथन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? अर्थात जो 5 साल की योजना होती थी ना, पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, तो भारत में पहला जो पंचवर्षीय योजना था उसका गठन कब हुआ था? तो उसका गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। यहाँ देखिए आप लोग बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, सब ऑप्शन में 15 15 15 15 है, तो 15 मार्च 1950 याद रखेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो कृषि के विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो तीसरा जो पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास। चौथा नंबर प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो मानव विकास रिपोर्ट का जो प्रकाशन है उसे यूएनडीपी के द्वारा क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री ने जारी किया था? तो पहला जो मानव विकास रिपोर्ट है वह अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के टाइम में, यानी जब वो प्रधानमंत्री थे उस टाइम में प्रकाशित किया गया था। छठा क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि गरीबों के कुचक्र की धारणा किसने दी? तो गरीबों के कुचक्र की धारणा रैगनर नरकस ने दी। कौन दी? ऑप्शन नंबर डी, रैगनर नरकस। सातवां नंबर प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे जो प्रति व्यक्ति आय जहां सबसे ज्यादा है वही गोवा वाले बीच पे, यानी गोवा। ठीक है ना। आठवां नंबर प्रश्न है कि वर्ष भर में किस देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो वर्ष भर यानी साल भर जितना लोग कमाया देश में, देश के कुल आय को बोलते हैं क्या? राष्ट्रीय आय। ठीक है, नेशनल इनकम। टका, नवा क्वेश्चन क्या है? टका। टका किस देश की मुद्रा है? तो टका बांग्लादेश की मुद्रा है। किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश की मुद्रा। आप लोग नेपाल का मुद्रा आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि नेपाल का कौन सा मुद्रा चलता है। ठीक है ना। जैसे भारत का मुद्रा चलता है कौन सा? रुपया। पाकिस्तान का भी चलता है रुपया, तो आप लोग बताइएगा कि नेपाल का कौन सा चलता है। अगला 10वां नंबर प्रश्न है कि बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया? तो बिहार में जो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है 1975 में स्थापित किया गया। कब किया गया? 1975। अगला 11वां नंबर प्रश्न है, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करती है? तो जो केंद्रीय सहकारी बैंक है वह जिला स्तर पर काम करती है। ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्य करती है। 12वां प्रश्न है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो जो प्राथमिक कृषि साख समिति है वह अल्पकालीन भी, मध्यकालीन भी और दीर्घकालीन भी, तीनों प्रकार के ऋण यानी कर्ज क्या करती है? प्रदान करती है। 13वां नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा? औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, तथा तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, तीसरा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र कहा जाता है। 13वां नंबर प्रश्न है कि 14वां नंबर प्रश्न है, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है? तो जब प्रतिबंध हट जाता है अनावश्यक, जो आवश्यक नहीं था, तो उसे क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उदारीकरण। 15वां नंबर प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। 16वां नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण के लिए, यानी जो वस्तुओं को उपभोग करता है जैसे हम लोग ग्राहक, तो उसके लिए कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो 35। ठीक है। 17वां नंबर प्रश्न है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? तो इन लोग का जो हस्तांतरण योग्य बनल था, 17वां का आंसर है 1919 ईस्वी में प्रांतीय सहकारों का हस्तांतरण योग्य बना था, 1919 में। 18वां नंबर प्रश्न है, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। 19वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो ऑप्शन है लिग्नाटाइट, हेमाटाइट, विटुमिनस, इनमें से सभी। तो आपको मैं बता दूं कि लिग्नाटाइट और विटुमिनस जो है वो कोयला का अयस्क है, कोयला का प्रकार है। ठीक है। और हेमाटाइट जो है वो लोहा का अयस्क है। क्या है? लोहा का अयस्क है। 20वां नंबर प्रश्न, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है भारत की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है। ठीक है ना।
तो इसका जो यह जो है वह सतलज नदी पे है। किस नदी पे है? सतलज नदी पे। ठीक है, अगला प्रश्न 21वां नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत का स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु केंद्र था? पहला परमाणु जो केंद्र था, विद्युत केंद्र था, वह कौन सा था? तो कल्पकम परमाणु विद्युत केंद्र। यह कहाँ है? तो चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो हिमाचल प्रदेश का जो मणिकर्ण है वह भूतापीय ऊर्जा संयंत्र के लिए क्या है? फेमस है। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र के लिए फेमस है। अगला 23वां नंबर प्रश्न, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो है वह जीवाश्म ईंधन के साथ पाया जाता है। तो मैं इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हूं कि इसमें कोयला आंसर होगा या पेट्रोलियम होगा या दोनों होगा। ऐसे आंसर दोनों होना चाहिए था, पेट्रोलियम भी और कोयला भी। ठीक है ना, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दे सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन सा आंसर है। मैं ऐसे इसको कोयला मानने वाला हूं। ठीक है ना, ऐसे प्राकृतिक गैस को जो होता है वह जीवाश्म ईंधन के साथ रहता है। ठीक है ना, जीवाश्म ईंधन में पेट्रोलियम भी आता है। 24वां नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था? तो ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था दुर्गापुर। क्या बनाया गया था? दुर्गापुर। और दुर्गापुर जो लौह संयंत्र है वो किस राज्य में है? तो आप लोग इसका आंसर आपको मैं बता दूं, पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, आपको बताना है बोकारो जो है ऑप्शन नंबर ए में, तो बोकारो कहाँ स्थित है और यह किस देश के सहयोग से बनाया गया था? ऑप्शन नंबर बी है राउरकेला। तो राउरकेला को हम बता देते हैं, राउरकेला जो लौह इस्पात केंद्र है वह जर्मनी देश के सहयोग से बनाया गया था। और यह राउरकेला किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, 25वां नंबर प्रश्न है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो कहाँ का है? तो कोलकाता भांगड़ा नहीं, हावड़ा, कोलकाता हावड़ा। अगला 26वां नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? तो भारत का जो सबसे छोटा रेलवे जोन है उसे बोलते हैं उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। यह भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन है। 27वां नंबर प्रश्न है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फाल्टा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखिएगा। 28वां नंबर प्रश्न है, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का जो पहला सीमेंट संयंत्र था 1904 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित किया गया था। आप लोग याद रखिएगा, जो एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं वो भी क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है। 29वां नंबर प्रश्न है कि भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का बर्मिंघम जो है उसे जमशेदपुर शहर को कहा जाता है। 30वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जीवाश्म ईंधन में कौन कौन आते हैं? कोयला भी आता है, पेट्रोलियम भी आता है, प्राकृतिक गैस भी आता है। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला 31वां नंबर प्रश्न है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बाघ परियोजना की शुरुआत जो हुई थी 1973 में हुई थी। ठीक है, अगला काजीरंगा 32वां नंबर प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह असम में स्थित है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि काजीरंगा किस जानवर के लिए फेमस है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा फेमस है। यह कंपटीशन मतलब एग्जामिनेशन में भी बहुत क्वेश्चन ही आता है। 33वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन 1952 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के जनक कौन है? तो आयुर्वेद के जनक कौन थे? चरक जी थे। इन्होंने चरक संहिता लिखा था। ठीक है ना, अब आपको मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूं कि जो पतंजलि है, पतंजलि को किनका जनक कहा जाता है? तो जो हम लोग योग करते हैं ना, रामदेव बाबा योग कराते हैं वही, यानी योग दर्शन के संस्थापक जो थे वो पतंजलि थे और आयुर्वेद के जनक कौन थे? चरक। अगला 35वां नंबर प्रश्न है, टैक्सोल का उपयोग, बहुत फेमस दवाई है ये, टैक्सोल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, टैक्सोल का उपयोग कैंसर के इलाज में। 36वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? आपको मैं बता दूं कि नवीकरणीय ऊर्जा किसको बोलते हैं? तो वह ऊर्जा जिसका एक बार उपयोग करके दोबारा भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं, तो उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे ऑप्शन देख लीजिए, कोयला एक बार जलाने के बाद खत्म हो जाएगा तो दोबारा हम नहीं जला सकते हैं। सौर ऊर्जा हाँ कर सकते हैं। पेट्रोलियम एक बार उड़ने के बाद फिर दोबारा बनने में उसे लाखों वर्ष लग जाते हैं। और ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस भी नहीं, यानी आंसर कौन सा हुआ? सौर ऊर्जा। 37वां नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वह है हीराकुंड बांध। ठीक है ना, और यह किस नदी पे है? महानदी पे। और यह किस राज्य में है? तो उड़ीसा, उड़ीसा राज्य के महानदी पे हीराकुंड बांध है। ठीक है ना, अगला 38वां नंबर प्रश्न है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो बिहार के भागलपुर जिले में क्या है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना स्थित है। 39वां नंबर प्रश्न है, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है? तो जो भूकंप की सबसे विनाशकारी तरंग होती है ना, उसको सब से यानी इसको बोलते हैं एस तरंग। क्या बोलते हैं? एस तरंग। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर
बी। 39 का आंसर क्या हो गया? बी। अगला प्रश्न है 40वां और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है यही, क्योंकि 80 क्वेश्चन है तो हम उसको पार्ट 2 में और 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो 40वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। जो इसका पार्ट 2 है उसको जल्द ही हम लोग रिलीज करने वाले हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।